नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सटीक न्यूज ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की शादी खुद अपने हाथों से किसी और से करवा दी। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बगल का लड़का था। जब उसको साथ उसके हम पकड़े और उसके बाद उसको लेके भाग गई। इसीलिए हम अपने गांव पड़ोस को बुला के लेके गए। उसके बाद उसको मंदिर में उसकी शादी करवा दी। दोस्तों, बात है यूपी के संत कबीर नगर के एक छोटे से गांव की। यहाँ रहते थे बबलू और उसकी पत्नी राधिका। इनकी शादी को कई साल हो गए थे और इनके 2 बच्चे भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन बबलू को पता चला कि राधिका की दोस्ती किसी और शख्स के साथ हो गई है। वो शख्स था गांव का ही एक लड़का, जिसका नाम था विकास। क्योंकि बबलू गरीब परिवार से है, इसलिए वह रोजी रोटी कमाने अक्सर बाहर रहा करता था। इसलिए वह घर कम ही आ पाता था। राधिका और विकास की इसी दरमियान दोस्ती हो जाती है। अचानक एक दिन बबलू इस दोस्ती के बारे में सब कुछ जान जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बबलू ने गुस्सा किया होगा, झगड़ा किया होगा, लेकिन नहीं। बबलू ने जो किया वो शायद ही कोई सोच सकता है। उसने राधिका को बुलाया और बड़े प्यार से कहा, देखो राधिका, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो, बच्चों की चिंता मत करो, मैं उन्हें पाल लूंगा। ये सुनकर राधिका भी हैरान थी और गांव वाले तो बस देखते ही रह गए। फिर क्या था, बबलू ने हिम्मत दिखाई और गांव वालों को बुलाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी की शादी उस लड़के से करवाना चाहता हूँ। गांव वाले ने पहले तो सोचा कि ये मजाक है, लेकिन बबलू गंभीर था। उसने सारी तैयारियां शुरू कर दी। मंडप सजाया गया, पंडित जी बुलवाए गए और पूरे गांव के सामने राधिका की शादी विकास से करवा दी गई। सब लोग गवाह बने। कोई हैरान था, कोई बबलू की तारीफ कर रहा था। बबलू वहां खड़ा रहा, शांत लेकिन मजबूत। शादी के बाद राधिका अपने नए पति के साथ चली गई और बबलू अपने 2 बच्चों के साथ अकेला रह गया। उसने वादा किया था और वो वादा निभा रहा था। जब उसको साथ उसके हम पकड़े और उसके बाद उसको लेके भाग गई। इसीलिए हम अपने गांव पड़ोस को बुला के लेके गए। उसके बाद उसको मंदिर में उसकी शादी करवा दिए। अच्छा। बात करते हुए पकड़े थे, वो लेके भागने का प्लान बना रहा था। भाग भी गया। लेके भाग भी गया था उसको। अच्छा। अब ये पता नहीं कहाँ लेके भाग गया। थाने पे हम जब जाके FIR डाले तब उसके बाद वो पकड़ के आया। 4 दिन। हाँ, 4 दिन बाद आई। वो शाम को 4 बजे के टाइम करीब उसी मर्द के साथ जिसके साथ भागी थी वो। अच्छा। उसका विकास नाम है लड़के का। तब क्या माहौल होता है, वो कहती है हम इसको जो है हम रखेंगे और रखेंगे, इसी पे हम रहेंगे। अच्छा। हाँ। तो हम लोग मजबूर होकर जो इसको शादी करवाना पड़ा। नहीं, हमसे नहीं गई थी, उस लड़के से गई जिसको लेके भागी थी वो। उसी लड़के के घर आई, उसी लड़के के साथ उस थाने पे आई मदन घटा। 2 बच्चे हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? बबलू ने ऐसा क्यों किया? शायद वो अपनी पत्नी की खुशी चाहता था, शायद उसे लगा कि प्यार को जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता, या फिर वो अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनाना चाहता था कि जिंदगी में प्यार और त्याग दोनों जरूरी है। या बबलू डर गया होगा कि कहीं मेरा भी हाल मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसा ना हो जाए, जिसमें पत्नी मुस्कान द्वारा अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की न सिर्फ हत्या की जाती है, बल्कि उसे 15 टुकड़ों में काटकर उसकी बॉडी को प्लास्टिक में ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया जाता था।